चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका दोस्तों 28 नवंबर से मंथली एग्जाम है दोस्तों बिहार बोर्ड का, तो देखिए 9 क्लास का दोस्तों वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी का पूरा ओरिजिनल पैटर्न है। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ आंसर भी देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। हम आपको बताएंगे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें से आपका 50 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और 101 नंबर आपका विषय कोड होगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, एकदम ओरिजिनल प्रश्न है पूरा का पूरा सब्जेक्ट का। मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर एग्जाम से पहले ही दे रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ से मैं आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करवा दूंगा आंसर के साथ। वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए आपका एग्जाम है 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन ही बनाना है। काफी आसान प्रश्न पूछा है। तो चलिए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करता है। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया है कि नीर शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो नीर आपको पता होगा दोस्तों, जल का पर्यायवाची शब्द है। नीलवारी ये सब क्या है, जल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए फर्स्ट का सी नंबर हो जाएगा। नीर का अर्थ होता है जल। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कृत्य कौन गा रहा है, यानी कि कृत्य गायन कौन गा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कृत्य गायन जो गा रहा है दोस्तों वो आपका विहंग, बांदे तथा चारण, यानी कि ये जो कृत्य गान है दोस्तों पक्षी वगैरह गा रहा है, क्योंकि बिहाग पक्षी को कहा जाता है बांदी और चारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों कि हरीश बच्चन का दोस्तों जन्म कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि हरीश बच्चन थे दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में दोस्तों रहने वाले थे, जिनका जन्म 1907 में हुआ था 7 नंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन एकदम याद कर लेना, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि आ रही है रवि की सवारी शीर्षक कविता में दोस्तों रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है, यानी कि आ रही है रवि की सवारी जो कविता है दोस्तों, इसमें रवि को किस रूप में चित्रण किया गया है। तो इसमें है दोस्तों राजा के रूप में चित्रण किया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोड़कर मैदानी भागो तारको, देखिए कहा जाए छोड़कर मैदानी भागे तारकों की, तो यहाँ पर डॉट 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 यहाँ पर क्या बतलाएगा, यहाँ पर ब्लैंक। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका फौजी सवारी बढ़ाएगा ऑप्शन बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं। देखिए कवि केदारनाथ अग्रवाल है दोस्तों आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं। तो ये है ना दोस्तों गीत फूलों की विद्या के दोस्तों खेती करना चाहते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में दोस्तों जो कविता संग्रह कहाँ से लिया गया, यानी कि मेरा ईश्वर शीर्षक कविता है दोस्तों किस संग्रह से लिया गया है। तो ये जो संग्रह है दोस्तों इस यात्रा में इसी से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ से 8 नंबर कहा जा रहा है दोस्तों कि जो जरूरी नहीं है उसको त्यागने की कसम किसने खाई, जो जरूरी नहीं है उसको त्यागने की कसम किसने खाई है। तो ये कवि ने कहा है दोस्तों, कहा है कवि ने, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते आगे भी बताते हैं, उसके पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और साथ में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है एक लिंक में। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, हर कोई मोबाइल में होता है दोस्तों गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर लिखना है। पहले एजुकेशन लेक्चर, देखिए मीनिंग सही होना चाहिए, यहीं आपको लिखना है दोस्तों गूगल में एजुकेशन लेक्चर लेकर करके सर्च करोगे तो ये वाला वेबसाइट आएगा। तो इस वेबसाइट पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख देगा एजुकेशन लेक्चर, यानी कि इसी वेबसाइट पर आपको आना है। थोड़ा सा नीचे हो गया तो आपको पता है दोस्तों आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, तो क्लास 9 एग्जाम में आपको क्लिक कर देना है, क्लास 9 एग्जाम में। तो चलिए मैंने क्लास 9 एग्जाम में क्लिक किया, इस प्रकार से आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कक्षा 9 में नवंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड, ये लिंक है। तो इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कक्षा 9 मासिक परीक्षा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न सभी विषय का दिया हुआ है, लेकिन आपको डाउनलोड करना है स्पेशली फॉर हिंदी, तो हिंदी का मैं आपको दिखलाऊंगा। चलिए यहाँ पर देखो सभी सब्जेक्ट का आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल, मैथ, इंग्लिश। तो हमको डाउनलोड करना है हिंदी का, तो हिंदी वाले पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका पीडीएफ फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पीडीएफ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव डाउनलोड। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे तो देखो ऑब्जेक्टिव आंसर मैं अपडेट कर दूंगा, आप लोगों को नहीं दिखा लेकिन आपको दिखेगा गूगल पर। जब आप लोग सर्च करेंगे एजुकेशन लेक्चर, जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आंसर आपको दिखेगा, क्योंकि मैं अपडेट कर दिया हूं। चलिए और यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैंने आंसर डाल रखा है दोस्तों, देखिए पूरा का आंसर भी नीचे दिया हुआ है। देखो ये पूरा आंसर भी आपका दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेगा। गूगल पर आपको सर्च करना होगा एजुकेशन लेक्चर और वहां से आप लोग देख सकते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या हो जाएगा काव्य ने 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुको बच्चों शीर्षक कविता में दोस्तों कि किसे कुर्सी से उठने में बहुत मिनट लग गया, यानी कि कई मिनटों लग गया दोस्तों। रुको शीर्षक कविता है दोस्तों, इसमें कुर्सी से उठने पर किसे है दोस्तों कई मिनटों लग जाते हैं किसे उठने में। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। 9 का ये नंबर आ रहा है चौकीदार को, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों 10 नंबर, तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। कविता में दोस्तों कवि के द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका ये सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका टिप्पणी की गई है, यानी कि किस कविता में दोस्तों कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका यानी कि सरकार के तीनों अंगों पर टिप्पणी किया गया। ये कौन सा चैप्टर किस कविता में ऐसा कहा गया है, तो आपका मैं जो चैप्टर है दोस्तों मैं नील भरे दुख की बदली, ये चैप्टर में आपका लिखा गया दोस्तों कहानी ये कविता में ऑप्शन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंधेरे कोने, ध्यान दीजिएगा, अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 पुराना साग वह चोरों की तरह खाती गई, बरस रेखांकित में कौन है, कौन सा पद है दोस्तों, कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना बात को, ये आपका नीमो चैप्टर से है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नीमो समाज किस वर्ग का दोस्तों प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि नीमो जो समाज है किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ये आपका दोस्तों दलित वर्ग का दोस्तों करता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि जो भी लेना हो ले जाओ, जो भी लेना है ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, ये किसका कथन है, तो आपको पता है दोस्तों ये रेत का है, रेत का कथन है, रेत का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि समुद्र शीर्षक कविता में चिर दूषित कौन है, यानी कि चिर दूषित कौन है, तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया सूर्य है, कौन है दोस्तों सूर्य है, तो ऑप्शन क्या लगा देना है आपको, ऑप्शन नंबर ए लगा देना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों जनता के जीवन और संघर्ष में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है, किनकी कविता के दोस्तों शक्ति है, तो 15 का बहुत बढ़िया रैदास का, रैदास का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनता के जीवन और संघर्ष में भागीदारी किसकी है, तो आपको याद रखना है रैदास का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 16 नंबर के पर्व गीतों में स्वार्थिक महत्वपूर्ण कौन है, यानी कि पर्व गीतों में स्वार्थिक जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो आपका कौन है, स्वार्थिक महत्वपूर्ण आपका छठ गीता जो कि साल में 2 बार आता है। चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की, यानी कि पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना है दोस्तों किसने किया है। चलो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, ये आपका राजा राजमोहन बाबू ने किया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ है, यानी कि चित्रकार दोस्तों जो है पेंटिंगर श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था। चलो बहुत बढ़िया जी 1941 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 19 नंबर, तो कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार के लोक चित्रकला के दोस्तों समृद्ध परंपरा में किसके चित्रकारी से अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली, किसके चित्रकारी से अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों प्रसिद्धि मिली, तो आपको याद रखना मिथिला के चित्रकारी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 20 नंबर के महाराजा जगन्नाथ थे प्रशासनिक किंकर कवि को होने के साथ उच्च कोटि के हैं। चलिए बताइए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया, चित्रकार के थे, चित्रकार के, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि पटना, पटना में दोस्तों देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका पटना में मांडलिक नामक संस्था की स्थापना कब हुई, ये कब हुआ था दोस्तों, तो आपको याद रखना 1876 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता कौन है, देखिए फिल्म में दोस्तों जो पुनर्जन्म है इसके निर्माता कौन है, इसके जो निर्माता होते हैं दोस्तों वो आपका महाराजा जगन्नाथ सिंह है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि मोरे मन मितवा नाम से एक ही मगही फिल्म किसने बनाई, मोरे मन मितवा नाम से दोस्तों एक ही फिल्म किसने बनाया है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर गिरीश रंजन ने बनाया, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया मेरे पेड़ लाल, यहाँ से लगाइए। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कहा जाए मोरे बिन आते ये आपका क्या हो जाएगा गिरीश रंजन, ऑप्शन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आए कि बिल्व मंगल नामक के नायक की दोस्तों भूमिका किसने निभाई, यानी कि बिल्व मंगल फिल्म है दोस्तों इसमें नायक की भूमिका किसने निभाया है, तो इसमें दोस्तों अवध बिहारी प्रसाद ने निभाया है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दोस्तों मधुकर आनंद नृत्य का दोस्तों काखा गागा किसने सीखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दोस्तों मधुकर आनंद ने नृत्य का काखा गागा होता है ना बुनियादी दोस्तों
बुनियादी शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? नतर के पिता बलराम जी से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो पहले पिता दोस्तों पहले गुरु पिताजी होते हैं, जो कि आप लोग देखें। चलिए, नलिन गोंगले का विशेष महत्व किस प्रकार के नाचन में था? देखिए, नृत्य मन होता है नाचन, तो आपको पता है दोस्तों किसने था? चलो बहुत बढ़िया, ये आपका भारतीय में नाट्य के लिए था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 26 का। बहुत बढ़िया, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है कि जट जनयान कहाँ का आपका लोक नृत्य? देखो आपको पता होगा दोस्तों, जट जटयान होता है मिथिला का होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना मिथिला का होता है, ऑप्शन सी। चलो, गायक शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? यानी कि गायक जो शारदा सिन्हा है, इनके नायक है वो कौन है? चलो, इसका आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। चलिए, 28 नंबर, ठुमरे गायन में दोस्तों किसने प्रसिद्धि पाई? यानी कि ठुमरे गायन है दोस्तों, इसमें किसने प्रसिद्धि पाई है? तो आपका शारदा सिन्हा ने, तो ऑप्शन ए। चलिए, वान भट्ट दोस्तों किस जिले के निवासी है? वान भट्ट है वो किस जिले के निवासी हैं? तो ये आपका दोस्तों भोजपुर जिला, आप लोग जानते होंगे बिहार में 38 जिला है, जिसमें भोजपुर और आप लोग तो जाने नाम सुने ही होंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी भोजपुर के भी होंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के दोनों कहाँ से डाउनलोड करना, चलिए हम आपको बताते हैं। देखो, यहाँ से आपको गूगल ओपन कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। गूगल ओपन करने के बाद आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। जब देख लो, मीनिंग सही होना चाहिए। एजुकेशन लेक्चर आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद वेबसाइट आएगा, इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे आपको क्लास 9 एग्जाम दिख जाएगा। ये क्लास 9 एग्जाम पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे कक्षा 9 मासिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करे, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, देखिए नीचे आएंगे तो आपको हिंदी का डाउनलोड करना है। तो हिंदी का डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आंसर मैं अपडेट कर दूँ, आप लोग जाके चेक कीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप लोग को क्या करना है, गूगल पर जाना है, फटाफट एजुकेशन लेक्चर गूगल में सर्च करना है। आप लोग को व्हाट्सअप टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपका ग्रुप का लिंक भी दे दिया, व्हाट्सअप और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथियों, हंस रहे मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।